बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटी सभी पार्टियां अब पूरी ताकत झोंक चुकी है। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा से लेकर आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और उनके सभी सहयोगी दल, वो बीएसपी, एआईएमआईएम, एसडीपीआई, एएसपी और जनसुराज, हर कोई मैदान में उतर चुका है। बदलते मौसम के साथ बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ चुका है। इस बीच कई सर्वे सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि फिलहाल सीएम पद की रेस में कौन सबसे आगे है और जनता सरकार से कितनी सेटिस्फाइड है। सी वोटर हर महीने एक ट्रैकर जारी करता है जो बताता है कि बिहार में कौन नेता सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का चेहरा है। इस दौड़ में 5 प्रमुख चेहरा है: तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव लगातार पहले पायदान पर बने हुए हैं। फरवरी में उन्हें 41%, अप्रैल में 36% और जून में 35% लोगों ने पसंद किया। नीतीश कुमार को जून में 17% समर्थन मिला, जबकि फरवरी और अप्रैल में यह 18 और 15% था। चिराग पासवान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फरवरी में 4, अप्रैल में 6 और जून में 10%। प्रशांत किशोर को फरवरी में 15%, अप्रैल में 17% और जून में 18% लोगों ने पसंद किया। वहीं सम्राट चौधरी को 8, 13 और जून में 10% लोगों ने सीएम चेहरा माना। तो क्या तेजस्वी यादव की बढ़त महागठबंधन को चुनाव में फायदा दिला सकती है? इस पर इंसाफ टाइम के चीफ एडिटर सैफुर रहमान कहते हैं कि सीएम पद के लिए पसंदीदा चेहरा चुनाव के लिए निर्णायक नहीं हुआ करता। चुनाव में विभिन्न एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। इनमें खासतौर पर सामाजिक समीकरण, जो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जो चुनावी माहौल बन रहा है उसमें महागठबंधन और एनडीए के बीच साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह कांटे की टक्कर दिख रही है। प्लस वोट कुर्सी बनाने या बचाने का काम कर सकता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि दलित और आदिवासी समाज। जरूरी है कि महागठबंधन दलित समाज के वोट बैंक को अपने साथ एकजुट करने के लिए पशुपति पारस को अपने साथ लाएं और रविदास वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में से किसी एक को महागठबंधन का हिस्सा बनाएं। साथ ही एक अहम काम यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन समाज का वोट महागठबंधन को मिला था उसे एकजुट रखा जाए, खासतौर पर मुसलमान और यादवों का वोट। इसके लिए जरूरी है कि एआईएमआईएम और एसडीपीआई जैसी पार्टियों से महागठबंधन की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हो। गठबंधन हो या नहीं, लेकिन मीटिंग के जरिए उनके साथ सहमति बनाई जानी चाहिए। अगर यह काम कर लिया जाए तो जिस तरीके से अलग अलग जातियों को सामाजिक न्याय के नाम पर आरजेडी दोबारा अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है, वैसे में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना यकीनी हो जाएगा। नीतीश कुमार के काम को लेकर जून में 60% लोग संतुष्ट दिखे, जो कि फरवरी के 58% से थोड़ा बेहतर है। वही असंतुष्टों की संख्या दोनों महीने में 39% ही रही। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार से आगे निकल चुके हैं, जबकि चिराग की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। सम्राट चौधरी के आंकड़े में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता स्थिर बनी हुई है। तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव है, सरकार पर हमलावर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर बदलाव रैलियां और यात्राएं निकाल रहे हैं, जबकि चिराग पासवान भी कई शहरों में रैलियां कर रहे हैं। तो क्या इन आंकड़ों के आधार पर चुनाव परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है? अभी चुनाव में करीब 4 महीने बाकी हैं। देखना होगा कि क्या कोई और नेता तेजस्वी यादव को चुनौती दे पाएंगे या नहीं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए इंसाफ टाइम। शुक्रिया।